हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीरत जो होती है कुछ दीवार पे अपने पंच मार रही होती है और कुछ सोच रही होती है। कार्तिक के पापा जो उसने बोला था ब्लडी गर्ल, वही सोच रही होती है और बहुत सारी बातें जो कार्तिक के पापा बोलते हैं। और कार्तिक जो होता है पीछे देख रहा होता है और सोचता है इसने तो बॉक्सिंग रिंग में भी उतनी दर्द न सही होगी जिस 2 दिन में मेरे घर में ये सह रही है बेचारी। ऐसा बोल के वो जाता है। फिर सीरत जो होती है गुस्से में दीवार पे पंच मारी जाती है और कार्तिक भी यह देख रहा होता है क्योंकि सीरत को मनीष जी की बात बहुत बुरी लगती है। और कार्तिक अचानक से बीच में आ जाता है और सीरत का पंच दीवार पे मारने से रोक देता है। तो फिर भी वो गुस्से से दीवार पे पंच मारती है। कार्तिक बोलता है से सॉरी सॉरी सॉरी। फिर भी जो सीरत होती है वो दीवार पे पंच मार रही होती है। कार्तिक उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम क्यों फालतू, इससे तुम्हें ही चोट पहुंचेगी, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, इससे दर्द तुम्हें ही होगा। फिर सीरत जो होती है कुछ नहीं बोल पाती, चुपचाप देखती रह जाती है। और कार्तिक जो होता है उसके हाथ से बॉक्सिंग पंच निकाल रहा होता है और सीरत की पट्टियाँ होती है सब निकाल रही थी। सीरत वहीं होती है, बहुत ही गुस्से में रहती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे पापा मुझे ऐसे समझते हैं ब्लडी गोल्डी गर्ल, मतलब पुरुषों से पैसे ऐंठने वाली। फिर सीरत यही बोलती है। फिर सीरत जो होती है बहुत ही गुस्से में रहती है। कार्तिक बोलता है पानी पीने को, फिर कहता है बैठ के पानी पियो। फिर वो बैठती है और कार्तिक उसे पानी देता है, पानी पीती है। फिर उसका मुंह थोड़ा सा फ्रेश होता है। फिर उसे तो वही बात याद आ जाती है, मनीष जी की बात याद आ जाती है और वो गुस्सा होने लगती है। गुस्सा क्या, उसे बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है। फिर वो कार्तिक से पूछता है कि तुम्हारे पापा मेरे बारे में ऐसे सोचो। फिर कार्तिक बोलता है क्या तुम बॉक्सर हो और तुम्हें कोई बोलेगा डांसर हो तो तुम क्या मानोगी, ऐसा बोलता है कार्तिक। तो फिर सीरत बोलती है कि नहीं, मैं बॉक्सर हूँ तो मैं डांसर क्यों मानूँ, ऐसा बोल देती है। तो कार्तिक बोलता है तो फिर तुम क्या यहाँ पैसे ऐंठने आई हो, तुम क्या गोल्डी गर्ल हो, जब तुम नहीं हो, जब ये मानती हो तो फिर दूसरों की बातों पर क्या ध्यान देती हो, बोल रही हो तो वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। बस इतना बोल देता। वहीं पर जो रिया होती है वो छत से सीरत को और कार्तिक को देख लेती है। वो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कार्तिक जो होता है बस एक जगह आके शांत जगह पे अपने फ़ोन से गाना सुनने लगता है हेडफोन लगा के। फिर रिया जो होती है आती है, उसके पास आती है कार्तिक के पास और बोलती है क्यों, कुछ भी बोलती रहती है कि मैं। फिर कार्तिक जो होता है उसकी कोई बात उसे सुनाई नहीं दे रहा होता है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि हेडफोन लगा रहता है। फिर रिया जो होती है हेडफोन देख लेती है, फिर वो मुंह पिचका के चली जाती है। फिर वो रिया जो ऐसा बोलती है कि मैं पापा से सीरत से बात करूँगी तुम्हारे लिए, जो वो कुछ नहीं। फिर वो चली जाती है हेडफोन देख के। फिर रिया की बुआ जो होती है यानी कार्तिक की चाची आते हैं और बोलते कि तुम कहाँ जा रही हो, जब आई हो तो थोड़ा देर बैठो, अगर सोचो थोड़ा देर बैठो। तो रिया बोलती है मैं क्या करूँ, क्या बैठ के भी क्या फ़ायदा। फिर चाची जो होती है उसे एक आइडिया देती है कि नायरा के कुछ डिज़ाइन बनाए रखे हैं, तुम ले जाकर कार्तिक को दिखाओ। तो रिया बोलती है दिखा, बहुत ही खुश हो जाती है उसके आइडिया से। फिर वो ऐसा करने लगती है, तुम डिज़ाइन लेके जाओगी तो तुमसे बात ना करेगा लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा तो ज़रूर। वहीं पर सीरत जो होती है अपने कमरे में जा रही होती है, बहुत ही परेशान रह रही होती है, अपनी दादी से नानी से बात कर रही होती है। फिर वो अपने ही मन में सोची जा रही है तो बोलती है माउरी यहाँ से जाकर भी क्या करेंगे, माउरी वहाँ तो घर भी ना है और सबको लगता है मैं यहाँ पैसे ऐंठने, लेकिन वो अपनी नानी से नहीं बोल पाती है। फिर वो अपने में ही बात कर रही होती है, फिर बोलने लगती है कि पैसे तो कहीं से लाने पड़ेगी माउरी, घर तो बचाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं पर जो मनीष जी होते हैं नायरा और सीरत और उनकी नानी माउरी की बात सुन रहा होता है और सीरत जो होती है बोल रही होती है मुझे कुछ भी करना हो मैं करूँगी और मारा अपना घर में बचा के रहूँगी, इसके लिए मन ने कुछ भी करना पड़े। वहीं पैसे की बात हो रही होती है और मनीष जी जो होते हैं सीरत की बात सुन लेते हैं और उसे गलतफहमी हो जाती है। फिर सीरत जो होती है बहुत परेशान रहती है। सीरत जो होती है अपने घर के बारे में ही सोच रही होती है, मनीष जी को गलतफहमी हो जाती है कि ब्लडी गोल्डी गर्ल मतलब बहुत
सीरत की बात सुनकर मनीष जी को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तो गाइज आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बाय बाय।